मैं आपका होस्ट रुपेश रंजन अपने स्टूडियो में डॉक्टर नीरज रंजन को इनवाइट किया हूँ। डॉक्टर नीरज रंजन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है और कैंसर बीमारी के विशेषज्ञ हैं। तो आज हम उनसे प्रोस्टेट कैंसर के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दर्शकगण के मन में जो भी शंका है हम कोशिश करेंगे उसका निवारण हो सके। तो अब डॉक्टर नीरज रंजन से उनका राय जानना चाहेंगे हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। ध्यान से सुनिए और उनके द्वारा दिए गए सारे रायों को पालन करने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट कैंसर पे मुझे बात करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में काफ़ी कॉमन कैंसर है। आपका लंग कैंसर और कोलोन रेक्टल कैंसर के बाद जो कॉमन कैंसर है वो प्रोस्टेट कैंसर है। हर मेल जो भी 60-70 ईयर्स के बियॉन्ड जाते हैं उनको थोड़ा ना थोड़ा यूरिन में प्रॉब्लम आने लगती है। यूरिन में प्रॉब्लम कहने का मतलब उनको यूरिन पास करने में थोड़ा तकलीफ़ आना, दर्द आना, खून आना, थोड़ा धीमा धीमा होना, खुल के पेशाब नहीं आना, उनको 2-3 बार जाना पड़ता हो पेशाब करने के लिए। इन सब का टेक्निकल टर्म्स हैं। डिफरेंट प्रकार के पेशाब में बार बार जलन आना, बार बार पेशाब जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो कि और भी बहुत वजहों से हो सकते हैं। बट प्रोस्टेट कैंसर भी एक काफ़ी कॉमन कॉज है जो इन सब तकलीफ़ों का। उसके अलावा डायबिटीज़ में भी ये काफ़ी कॉमन है जो कि उस उम्र में काफ़ी कॉमन होता है। एंड दूसरा जो होता है BPH, जिसमें कि प्रोस्टेट का बड़ा हो जाना, जो कि एक बेनाइन कंडीशन है और उसमें कैंसर नहीं होता। बट ये दोनों बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, BPH और प्रोस्टेट के कैंसर में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर समय जो मेल्स आते हैं प्रोस्टेट कैंसर में वो 60-70 एज के बियॉन्ड होते हैं। अगर ये यंग एज में होता है तो जैसा ब्रेस्ट कैंसर में होता है, प्रोग्नोसिस काफ़ी ख़राब होता है। ज़्यादातर समय जो यंग में पेशेंट्स आते हैं प्रोस्टेट कैंसर के साथ, उनका बीमारी ऑलरेडी बोन्स में फैल चुका होता है। अगर हम जब इन सब तकलीफ़ों के साथ कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल आता है तो जो सबसे पहला जांच हम लोगों को करते हैं वो करते हैं एक PSA का जांच, और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जांच है वो है पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन। हम लोग रेक्टल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट को पैल्पेट करके देखते हैं कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है, साथ में PSA कराते हैं। और उसके बाद हमको अगर थोड़ा भी सस्पिशन होता है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा बायोप्सी निकालते हैं प्रोस्टेट का। साथ ही साथ एक MRI हम लोग करते हैं पेल्विस का, एंड एक पेट स्कैन करके पूरे शरीर में कहीं और कैंसर फैला है या नहीं उसकी जानकारी लेते हैं। इन सब जांचों के बाद जब हमें एक डायग्नोसिस स्टैब्लिश हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर का, फिर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का कैंसर का लोड कितना है, पेशेंट हाई रिस्क है, लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है, उस हिसाब से डिफरेंट क्लासिफिकेशन है और पेशेंट को हम लोग उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। जो पेशेंट्स में कोई ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होता और बहुत अर्ली स्टेज होता है, उन पेशेंट्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट देने का नुकसान ज़्यादा हो सकता है रादर देन कैंसर से मरने का। उन पेशेंट्स में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। थोड़ा बीच वाले रिस्क के पेशेंट्स जो उनको इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट्स बोलते हैं, उनके लिए हम लोग आइदर सर्जरी कर सकते हैं या फिर हम लोग रेडिएशन कर सकते हैं। सब ध्यान रहे, हम लोग हार्मोन थेरेपी का इलाज इंटरमीडिएट रिस्क में स्टार्ट करते हैं। हार्मोन थेरेपी से जो प्रोस्टेट कैंसर का जो सबसे मुख्य कारण है वो है हार्मोन का बढ़ना। जब हम लोग हार्मोन थेरेपी देते हैं तो हम लोग हार्मोन को सप्रेस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं, जिससे कि कैंसर और ना बढ़े। जब अगर हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोग ज़्यादातर टाइम रेडिएशन करते हैं, साथ में हार्मोन थेरेपी देते हैं। हार्मोन थेरेपी 2 साल तक चलता है अगर हाई रिस्क पेशेंट है, और 6 महीने तक चलता है अगर इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट्स हैं। एक बार ये सब हो जाने के बाद हम लोग पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं। हम लोग हर फॉलोअप पे 3-3 महीने पे पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, और साथ ही अगर पेशेंट को उसका ही सिम्टम आए या ज़रूरत पड़े तो हम लोग एक पेट स्कैन भी कर सकते हैं, MRI भी कर सकते हैं, आदि जांच कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से जो तकलीफ़ें आती हैं जब रेडिएशन चालू रहता है या फिर सर्जरी, तो दोनों में डिफरेंट प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जो रेडिएशन है उसकी वजह से पेशाब में जलन और पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, जबकि जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो ज़्यादातर टाइम इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और नर्व को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हम लोग रेडिएशन और सर्जरी दोनों से इलाज कर सकते हैं ऐसे मरीज़ों का, और फिर से पेशेंट का एक चॉइस है कि वो कौन से इलाज के द्वारा कराना चाहते हैं। अगर पेशेंट ऑलरेडी कैंसर फैल चुका है हड्डियों में, तो हम लोग जहाँ पे भी उनको सिम्टम है, जैसे हड्डियों में दर्द है तो उधर रेडिएशन दे सकते हैं, या फिर हम लोग उनको कीमोथेरेपी भी स्टार्ट करते हैं साथ ही साथ, और हार्मोन थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं।
पेशेंट का फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसए के द्वारा हम लोग फॉलोअप करते हैं, साथ में हमेशा रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। हम लोग उनका एक स्कैन, जहाँ पे भी अगर उनको सिम्टम्स आ रहा है तो स्कैन लेते हैं। ऐसे हम लोग रेगुलर फॉलोअप करते हैं। प्रोस्टेट का कैंसर जनरली बहुत डोसाइल यानी कि बहुत इंडोलेंट होता है, उसका कोर्स बहुत स्लो होता है। जनरली पेशेंट कैंसर की वजह से नहीं मरते, और इसकी वजह पे बस ज़रूरत है प्रोस्टेट कैंसर में कि हम लोग पेशेंट के सिम्टम्स को जैसे ही आइडेंटिफाई करें, उनको पास के किसी सर्जरी के डॉक्टर या किसी भी कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं और उनका जांच समय पे कराएं। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नरेश रंजन, जो कि प्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टाटा में काम करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि स्टूडियो में आए और हमारे सारी शंकाओं को प्रोस्टेट कैंसर के रिगार्डिंग सॉल्व किया, उसका निवारण किया। तो थैंक यू नीलेश सर, आप आए हमारे स्टूडियो में। और दर्शकगण से यही अभिलाषा है कि उनके कोई भी शंका हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।